हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम है योगिंदर सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, पानीपत नामक स्थान पे। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के इस बैटल के लेक्चर को। तो द दिल्ली सल्तनत वॉज रूल्ड बाय द अफगान लोधी डायनेस्टी फ्रॉम 1451। जो दिल्ली सल्तनत थी वो 1451 से रूल कर रही थी, उसको अफगान लोधी डायनेस्टी। इब्राहिम लोधी, अ ग्रेट वॉरियर बट अ अनडिप्लोमेटिक रूलर, was the reigning king of the सल्तनत फ्रॉम 1517। तब इब्राहिम लोधी एक वॉरियर था पर वो अनडिप्लोमेट था, जिसकी वजह से वो सल्तनत को 1517 से चला रहा था। बाबर, अ डिसेंडेंट ऑफ बोथ तैमूर एंड चंगेज खान, बाबर जिसको तैमूर और चंगेज खान का डिसेंडेंट भी माना जाता है, वॉज द रूलर ऑफ फरगना, जो इस वक्त उज़्बेकिस्तान में है। फरगना का रूलर था बाबर एंड हैज़ कॉन्कर्ड काबुल इन 1504। दूसरी तरफ से बाबर ने काबुल को कॉन्कर किया 1504 में। ही ट्राई टू कैप्चर समरकंद बट लॉस्ट इट 3 टाइम। उसने समरकंद, जो अफगानिस्तान में जगह है, वहाँ पर उसने कैप्चर करने की कोशिश की, पर वो 3 टाइम वहाँ पे हार गया। हेंस ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू पंजाब। तब उसने भारत की तरफ आने का सोचा और पंजाब पे उसने अपनी अटेंशन बढ़ाई, वहाँ पे अटैक करना शुरू किया। ही वॉज इन्वाइटेड बाय दौलत खान, द गवर्नर ऑफ पंजाब। वो अ, उसको दौलत खान ने इनवाइट किया था पंजाब पे आक्रमण करने के लिए, जो उस टाइम गवर्नर था पंजाब का, इन्वेड द रीजन एंड अनसेटल इब्राहिम लोधी। और उसका मेन कारण ये था कि इब्राहिम लोधी की सल्तनत को हटाना है, जो दौलत खान था। तभी उसने बाबर को यहाँ पर भारत पे आने का आमंत्रण दिया। बाबर रीचेज लाहौर इन 1524 बट was sent back to लोधी ट्रूप्स। बाबर 1524 में लाहौर आया, पर उसको पीछे धकेल दिया लोधी की सेना ने। ही ट्राई टू डिफीट लोधी अगेन। उसने लोधी को, जो इब्राहिम लोधी था, उसको डिफीट करने के लिए दोबारा शुरू किया अपना अ, अपना अटैक विद द हेल्प ऑफ अनदर रिबेल चीफ, बट इन वेन। पर वो इतनी आसानी से इब्राहिम लोधी को नहीं हरा पा रहा था। आगे बढ़ते हैं। However, in 1526, Babur prepared better with an in, improved intelligence network। तब 1526 में बाबर ने एक इम्प्रूव इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया अपना। ऑल दो ही हैड अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्रूप्स। फिर उसके पास काफ़ी स्मॉल नंबर ऑफ ट्रूप्स थे, मतलब उसकी सेना काफ़ी कम थी कंपेयर टू लोधी, जिसके पास काफ़ी बड़ी सेना थी। He organized his men better into 3 flanks। उसने अपने आदमियों को 3 फ्लैंक्स में डिवाइड किया। He also introduced gunpowder firearms and field artillery into the subcontinent with this war। उसने अपनी आर्मी को 3 फ्लैंक्स में डिवाइड किया और उसने इंट्रोड्यूस किया गन पाउडर, जो फायर आर्म्स होती थी, और आर्टिलरी भी उसने यूज़ की वॉर में। Lodi army relies heavily on cavalry and especially on elephant। लोधी की जो आर्मी थी वो अपनी तोपखाने और एलिफेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल थी, विच इज़ अर्लियर टाइम कुड शॉक द एनिमी एंड रूट देम। जो एनिमी को शॉक कर सकती थी और उनको हरा सकती थी। हाउएवर दिस टाइम अराउंड द टेरेबल साउंड ऑफ गन फायर एक्साइटेड द एलिफेंट so much that many of the Lodhi's own men were trampled under their feet। पर युद्ध में क्या हुआ कि जो गन फायर हुई उसकी वजह से एलिफेंट्स काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और वो पीछे की तरफ घूमने लगे और पीछे की तरफ ही उन्होंने तबाही मचाना शुरू किया और लोधी की ही आर्मी को उन्होंने अ, उन्होंने अपने पैरों से कुचलना शुरू किया। इवन दो पोजेशन द न्यूमेरिकली सुपीरियर आर्मी,
जो सुपीरियर आर्मी थी, लोधी ब्रेवली could not much match up to the expansion of बाबर on the battlefield। फिर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ लोधी की आर्मी को। A military genuine and modern technology and warfare led to defeat of Lodi, nearly 50,000 troopers at the hands of a mere 12,000 strong army। इसकी वजह से लोधी की 50,000 की सेना सिर्फ 12,000 की सेना से हार गई, जो बाबर की सेना थी। The use of guns by troops of Babur helped them claim victory in the battle। जब रीजंस क्या थे बाबर की विक्ट्री के, तो सबसे पहला रीज़न ये था कि उसने गन्स का यूज़ किया बैटलफील्ड में, जिसका मेन रीज़न था। द लोधी ट्रूप्स वर लैगिंग इन टर्म्स ऑफ आर्टिलरी स्किल्स। लोधी की ट्रूप्स के पास आर्टिलरी तो थी, पर उसके पास स्किल्स नहीं थी। एंड द साउंड एमिटेड बाय कैनन फ्राइटनिंग द वॉर एलिफेंट ऑफ लोधी। जो लोधी के वॉर एलिफेंट्स थे, उसकी जो साउंड आ रही थी कैनन्स की, उन्होंने एलिफेंट्स को काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से एलिफेंट्स ने उन लोधी की आर्मी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। बाबर हैज़ आउटस्टैंडिंग टैक्टिक्स इन हिज फेवर मोर देन द वेपन्स। बाबर के पास काफ़ी अच्छे आउटस्टैंडिंग टैक्टिक्स थे एज कम्पेयर टू इब्राहिम लोधी, विच हेल्प हिम एमर्ज विक्ट्री इन द बैटल। जो उसको काफ़ी आसानी हुई बैटल को जीतने में। द प्लेसमेंट ऑफ ट्रूप्स एज प्लान्ड बाय बाबर हेल्प देम डिफीट सच अ लार्ज फोर्स ऑफ लोधी। जो उसने 3 भागों में डिवाइड की थी अपनी आर्मी, उससे काफ़ी मदद मिली बाबर को लोधी की आर्मी को हराने में। बाबर्स न्यू टैक्टिक्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वेयर तुलगमा एंड द अराबा। बाबर की जो नई तकनीक थी, उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में यूज़ की तुलगमा तकनीक। तुलगमा रेफर्स टू द डाइवर्जन ऑफ द आर्मी इनटू द लेफ्ट, राइट एंड सेंटर यूनिट। तुलगमा में क्या होता था कि उनको 3 डिफरेंट उसमें बांटा जाता था फ्लैंक्स में। इसमें से लेफ्ट फ्लैंक होता था, राइट फ्लैंक होता था और सेंटर यूनिट होती थी। वेयर एज अरब रेफर टू द कार्ड्स अंडर द लंच कैनल फायर। Okay, the deadly combination was used by Babur dexterously to crave havoc among Lodhi's troops। जिसके इस तुलगमा तकनीक की वजह से बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीती और लोधी की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। और रिजल्ट क्या हुआ इस बैटल का? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत रिजल्ट इन द डेथ ऑफ इब्राहिम लोधी एंड आल्सो द एंड ऑफ लोधी डायनेस्टी एंड द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, उसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है और लोधी डायनेस्टी का एंड हो जाता है, और भारत से दिल्ली सल्तनत का भी एंड हो जाता है। आल्सो विद द एंड ऑफ सल्तनत द मुगल रूल बिगिन। फिर उसके बाद जैसे ही सल्तनत का एंड होता है, तो मुगल रूल आना शुरू होता है भारत में। तो फ्रेंड्स, ये थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और जानने को मिला होगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को पहुंचाएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि इस वीडियो और जो हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।